आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आज की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 60। यह वर्कशीट चैप्टर 4 परमाणु की संरचना से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम जानेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था और इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। जो रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो जानना चाहते थे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एक्चुअल में कहाँ होती है, क्योंकि इससे पहले जो जे टॉमसन का मॉडल था आप उसे पढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में जगह जगह एम्बेडेड होते हैं, जगह जगह जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं ऐसे धसे होते हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें इन्होंने अल्फ़ा कण को एक पतली गोल्ड की फॉइल पे, एक सोने की परत पे टकराया और अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। चलिए एक बार समझते हैं इन्होंने कैसे अपने इस प्रयोग को किया था। बच्चों, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली जो लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर थी। इस पर उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। जो अल्फा कण होते हैं ये हीलियम के धन आवेशित कण हैं, जिन पर हीलियम के ऐसे कण होते हैं जिन पर धन आवेश होता है। रदरफोर्ड ने ऐसा समझा कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। आपको याद होगा जो टॉमसन का मॉडल था, उन्होंने बताया था कि पूरा जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला है। तो इन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए सोचा कि जब ये प्रोटॉन से जाकर धनावेशित कण टकराएंगे तो ये वापस आ जाएंगे, लेकिन जो इसके परिणाम आए वो परिणाम बिल्कुल अलग थे। देखिए वो क्या हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक अल्फ़ा कण का सोर्स है जहाँ से अल्फ़ा कणों को की बौछार की जा रही है, जहाँ से अल्फ़ा कणों को इजेक्ट किया जा रहा है। और जब ये गोल्ड फॉइल पर टकराते हैं, ये गोल्ड फॉइल है, तो लगभग सारे कण सीधे बिना मुड़े हुए अपने रास्ते से निकल गए। देखिए इसके जो परिणाम थे वो यहाँ पर लिस्टेड हैं, उनको आप एक बार समझिए। अधिकतर अल्फ़ा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। सपोज दैट ये एक परमाणु है, इसमें से आप देखेंगे सारे जो कण हैं वो सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए। देखिए आप यहाँ देखेंगे जैसे ये रेज है, ये कुछ ही एंगल से यहाँ पर विक्षेपित हुई और इन्होंने देखा जो एक एवरेज थी लगभग 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस आया। मतलब जो कण जिस रास्ते से गया और एग्जैक्ट उसी रास्ते पर वापस आ गया वो केवल एक कण था। जब 12,000 कण उस पर हिट किए गए, बौछार की गई, तो केवल एक कण ऐसा था जो वापस आ रहा था एवरेज। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसके क्या क्या और जो इन्होंने इसके यहाँ पर परिणाम थे उसके आधार पर क्या मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड ने। उसमें था एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो हमने पीछे देखा इसमें बीच में नाभिक होता है जिससे टकराकर जो कण है वो वापस आया। इन्होंने कहा कि जो परमाणु का केंद्र है केवल उसी में धन आवेश होता है, पूरा का पूरा परमाणु धनावेशित नहीं होता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। मतलब जो परमाणु का भार है उसका जो वेट है वो केवल इसके नाभिक में ही होता है, इसके सेंटर में होता है। अदरवाइज जो चारों तरफ है उसमें बहुत कम, ना के बराबर परमाणु का भार होता है। दूसरा इन्होंने परिणाम दिया, इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, वृत्ताकार गोल आकार में गति करते हैं। ये इन्होंने दूसरा एजम्पशन दिया।
तीसरा जो इन्होंने बात बताई अपने मॉडल में, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। मतलब जो नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस परमाणु के साइज की तुलना में बहुत छोटा होता है और नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या के लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। मतलब बहुत इसके अपेक्षा, परमाणु के साइज की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या कमियां थीं। तो स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी, वो जो इसके ड्रॉबैक्स था कि वर्तुल मार्ग पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनका स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, हम जानते हैं, और जब कोई एक आवेशित कण किसी भी पॉइंट पर चक्कर लगाएगा तो उस समय उसका ऊर्जा का विकिरण होगा, उसमें से ऊर्जा कम होती जाएगी चक्कर लगाने के साथ साथ, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकराकर परमाणु को ही नष्ट कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कम होगी तो ये आके नाभिक में टकरा जाएगा, जिसके कारण परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि परमाणु स्थायी होता है, हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये इस मॉडल की एक ड्रॉबैक था, इसकी कमी थी, जिसको रदरफोर्ड मॉडल यह समझाने में सक्षम नहीं रहे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसकी ऊर्जा का जो कम है, ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, यह है रदरफोर्ड मॉडल। अब हम रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड और आज की वर्कशीट से जो क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं उन्होंने इसके लिए गोल्ड, सोने की लेयर का यूज किया। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लगभग जो भी कण उन्होंने हिट किए वो लगभग सारे सीधे उनका प्रकीर्णन नहीं हुआ और वो सीधे परमाणु में से निकल गए। केवल कुछ ही कण वापस आए और प्रत्येक 12,000 कण पे एक कण वापस आ रहा था। नेक्स्ट है, एक मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं। तो बच्चों, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और वर्तुल मार्ग पर जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण लिखिए। तो स्टूडेंट्स, ये आप अभी हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अल्फा कण किसे कहते हैं। बच्चों, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और अल्फा कण हीलियम के ही धनावेशित कण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट। इस वीडियो में हमने इस वर्कशीट को समझा और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। थैंक यू।